तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जूपिंग अपने पावर का यूज करके लिन के पेरेंट्स और बाकी इनोसेंट लोगों पर हमला कर देता है। लेकिन तभी लिन अपने पावर का इस्तेमाल करके उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और इसके साथ ही वो उसी पावर का यूज करके जूपिंग पर पलटवार भी कर देता है। इसके बाद लिन जूपिंग से पूछता है कि तुम इनोसेंट लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हो, लेकिन उसकी ये बात सुनकर जूपिंग और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब वो अपने ईगल फ्लेमिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके लिन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही जूपिंग इस पावर का इस्तेमाल करता है, उसके साथी बहुत खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अब तो जूपिंग उसे हरा ही देगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फिर से इस अटैक से खुद को बचा लेता है और अचानक अपने अटैक से जूपिंग को पीछे धकेल देता है। अब इस बात से जूपिंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लिन से कहता है कि तुम अभी सिर्फ कंडेंसेशन लेवल 6 में हो, फिर भी मुझे चैलेंज करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। इतना कहने के बाद वो फिर से अपनी स्वॉट टेक्निक का इस्तेमाल करके लिन पर हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन इस अटैक को भी बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है, जिसके बाद जूपिंग उसके सामने बिल्कुल बेबस हो जाता है और लिन अपने पावर का यूज करके उस पर जबरदस्त हमला कर देता है। अब जूपिंग इस अटैक को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन फिर भी वो लिन के सामने कुछ नहीं कर पाता। इस तरह लिन उस पर पूरी तरह भारी पड़ने लगता है। तभी जूपिंग कहता है कि तुमने मुझे इस पावर को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया है। इसके बाद वो अपने ब्लैक पाइथन पावर का इस्तेमाल करके लिन पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ लिन के पेरेंट्स ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और लिन की चिंता करने लगते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लिन इस ब्लैक पाइथन अटैक को भी बहुत आसानी से रोक लेता है और वापस उस पर हमला कर देता है। हालांकि इस अटैक से ब्लैक पाइथन को ज्यादा नुकसान नहीं होता, इसलिए जूपिंग फिर से अपने पावर का यूज करके लिन पर हमला करता है। लेकिन इस बार भी ब्लैक पाइथन लिन के सामने टिक नहीं पाता, क्योंकि लिन उसके अंदर अपना पावर भेज देता है और फिर अगले ही पल लिन उसे ब्लास्ट करके वहीं खत्म कर देता है। ये सब देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर लिन इतना पावरफुल अचानक कैसे हो गया। यहां तक कि जूपिंग भी कहता है कि तुम तो अभी कंडेंसेशन लेवल 6 में हो, फिर भी तुमने मेरे ब्लैक पाइथन को कैसे नष्ट कर दिया। लेकिन तभी लिन अपना असली पावर सबके सामने दिखा देता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह चौंक जाते हैं। अब सबको पता चलता है कि लिन असल में कंडेंसेशन लेवल 14 में है। दूसरी तरफ स्वांडाओ सेट के एल्डर भी इस पावर को देखकर हैरान रह जाते हैं। वहीं एल्डर सुनिस लिन के पावर को देखकर मुस्कुराने लगता है। अब जूपिंग की हालत पूरी तरह खराब हो जाती है और वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लिन उसे ऐसा करने नहीं देता और तुरंत अपने पावर का यूज करके उसे पकड़ लेता है। इसके बाद लिन उससे कहता है कि जब तुम इनोसेंट लोगों पर हमला कर रहे थे, तब क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा था। अब जूपिंग पूरी तरह बेबस हो जाता है और लिन अपने खतरनाक अटैक से उसे बुरी तरह घायल कर देता है। तभी स्वांडाओ सेट का मास्टर गुस्से में आ जाता है और लिन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त हुआसे सेट के एंसेस्टर वहां आ जाते हैं और उसके अटैक को रोक देते हैं। वे उससे कहते हैं, क्या तुम हमें भूल गए हो। इसके बाद वो कुछ भी बोल नहीं पाता। फिर एंसेस्टर लिन से कहते हैं कि अब से तुम हमारे सेट के इनर डिसाइपल हो। इस तरह हुआसे सेट ये मैच जीत जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेडर सेक्टर में लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं, जहां एक लड़का कहता है कि अब हमें यहां से तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब तक हर बार सुआंडाओ सेट ही विनर बनता आया था, लेकिन इस बार हुआसे सेट ने उन्हें हरा दिया है। अब आगे एक बहुत ही बुरा समय आने वाला था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुआंडाओ सेट के लोग अब यहां से जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। वे अपने बीस्ट्स पर सवार होकर वहां से निकल जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि लिन के पेरेंट्स भी अब अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन तभी लिन उनसे मिलने के लिए उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि अब वो व्हाइट कलर वाला डिसाइपल बन चुका है। ये सुनते ही लिन की मां काफी इमोशनल हो जाती है और उसे देखकर रोने लगती है। तब लिन उनसे कहता है कि आप दोनों अपना अच्छे से ख्याल रखना। इसके बाद लिन उन्हें अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस का जेड पर्ल दे देता है। फिर वो अपने पिता से कहता है कि भविष्य में अगर आप पर कभी भी कोई खतरा आए तो ऐसी कंडीशन में तुरंत इसे क्रश कर देना, क्योंकि इसके बाद मैं आपकी मदद के लिए तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा। इस पर लिन के पिता कहते हैं कि हाँ, मैं इसे जरूर याद रखूंगा, और इसके बाद वे दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन अपने रूम के अंदर बड़े आराम से सो रहा होता है, लेकिन तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नामजा काफी देर तक इंतजार करता रहता है। तब नामजा कहता है कि अब तक ये लोग यहां क्यों नहीं आए। शायद वे सोच रहे हैं कि इस सेट को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेंगे। इसके बाद वो अपने सभी एल्डर्स से कहता है कि अब तुम सब इसके लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हमें अपना प्रोटेक्शन फॉर्मेशन ओपन करना होगा। ये सुनकर बाकी एल्डर्स भी उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वे अपने माउंटेन गार्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि सेट के चारों तरफ एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन फॉर्मेशन बन चुका था।
इस तरह वे लोग अपने सेट को नामजा के हाथों से बचाना चाहते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन भी इस सब को देखकर हैरान रह जाता है। लेकिन तभी एल्डर सुन की नजर जैसे ही लिन पर पड़ती है, वो तुरंत उसे अपने रूम के अंदर ले आता है। ये सब देखकर लिन काफी हैरान हो जाता है और वो एल्डर सुन से पूछता है कि बाकी लोग तो फॉर्मेशन सेट करने में लगे हुए हैं, तो क्या आप ऐसी सिचुएशन में उनकी मदद नहीं करना चाहते? इस पर एल्डर सुन कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि स्वांडाओ सेट के एंसेस्टर के सामने कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद एल्डर सुन लिन को एक टी पीने के लिए देता है और कहता है कि ये 2 घंटों में एक्सपायर हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इसे जल्दी पी लो। लेकिन असल में लिन को समझ आ जाता है कि इसमें जरूर कोई गड़बड़ है, इसलिए वो उस टी को पीने से इनकार कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। फिर लिन कहता है कि मुझे पता है कि इसमें भी जहर है, बिल्कुल वैसा ही जहर जैसा उस पिल के अंदर था। यह सुनकर एल्डर सुन कहता है कि अब तो तुम्हें इसके बारे में पता चल ही गया है, और अचानक वो अपने पावर का यूज करके लिन को कैद कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन अब उसके पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता। दूसरी तरफ सभी एल्डर्स फॉर्मेशन की मदद से अपने सेट को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह देखकर नामजा उनसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से मुझे रोक पाओगे? और क्या तुमने कभी सोचा भी है कि तुम मेरा सामना कर पाओगे? इसके बाद नामजा अपने पावर का यूज करके फॉर्मेशन पर हमला करने लगता है, क्योंकि वो किसी भी तरह से इस फॉर्मेशन को तोड़ना चाहता था। यह देखते ही सेट लीडर लुसुक सभी से कहता है कि तुम सभी डिसाइपल्स को लेकर नीचे चले जाओ, तब तक हम इसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन तभी नामजा फॉर्मेशन पर अपना एक बेहद खतरनाक पावर इस्तेमाल कर देता है, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन फॉर्मेशन टूटने लगती है। तब सेट लीडर कहते हैं कि आप लोग फॉर्मेशन को मेंटेन रखिए, बाकी की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि सेट लीडर सीधे नामजा से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें ऐसा करते देख बाकी एल्डर्स काफी चिंतित हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब सेट लीडर कहते हैं कि हुआ से सेट को प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, और अगर इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वे नामजा के अटैक को रोकने के लिए अपने ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं, क्योंकि वे किसी भी तरह से हुआ से सेट को बचाना चाहते थे। अब इस तरह से इन दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां सेट लीडर अपने पूरे पावर से नामजा के अटैक्स को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नामजा अपने अटैक पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अब सेट लीडर उसके सामने टिक नहीं पाते। और अब इसी तरह नामजा ने सबको बुरी तरह जख्मी कर दिया था। इसके चलते उनका फॉर्मेशन भी धीरे धीरे कमजोर होने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बाकी एल्डर्स भी घायल होकर नीचे गिरने लगे। ये सब देखकर नामजा उनका मजाक उड़ाने लगता है और सेट लीडर से कहता है, क्या तुम बस इतने ही पावरफुल हो? उसकी ये बात सुनते ही लुसुक पूरी ताकत से उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। अब उसके अटैक को रोकने में बाकी डिसाइपल्स भी उसकी मदद करने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे सभी नामजा के अटैक के सामने टिक नहीं पाते। नामजा अब भी सब पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर सुन ने लिन को पूरी तरह कैद कर लिया था। फिर वो उससे पास वाले ट्रेजर के बारे में पूछने लगता है। असल में वो इसी ट्रेजर के लिए लिन को टॉर्चर कर रहा होता है। फिर वो कहता है, मुझे यकीन ही नहीं होता कि तुमने मेरे जहर को डिटॉक्स कर लिया और ऊपर से तुमने अपनी कल्टीवेशन भी बढ़ा ली है। इतना कहने के बाद वो लिन पर अपने पावर का इस्तेमाल करता है ताकि उसके अंदर छुपे हुए ट्रेजर को ढूंढ सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीतू ये सब देख रहा होता है और लिन से कहता है, जल्दी से अपनी आंखें खोलो। इसी बीच एल्डर सुन को लिन के पास मौजूद हेवनली पर्ल के बारे में पता चल जाता है। उसे देखकर वो हैरानी से कहता है, आखिर ये क्या है? लेकिन तभी लिन वापस अपने होश में आ जाता है और अचानक अपने एक पावर का इस्तेमाल करके एल्डर सुन को फ्रीज कर देता है। यह देखकर एल्डर सुन पूरी तरह परेशान हो जाता है और कहता है कि मेरे साथ अचानक ऐसा क्या हो गया? मैं अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पा रहा हूं? तभी हमें पता चलता है कि अब लिन एल्डर सुन के शरीर को कंट्रोल कर रहा था और उसी के हाथों से खुद को आजाद कर लेता है। एल्डर सुन को अब भी कुछ समझ नहीं आता और पूछता है, आखिर तुमने मुझे जहर कब दिया? इस पर लिन जवाब देता है, मुझे पहले से पता था कि ल्यू के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, क्योंकि तुमने ही उसे कंडीशन्ड सेफ साइंसेस दी थी, जिनका इस्तेमाल करके किसी के भी बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल करके तुम्हारे लिए वो टी बनाई थी। अगर तुम मुझे टॉर्चर नहीं करते तो उसका असर कभी दिखाई नहीं देता। लेकिन अब तुमने मेरे साथ जो किया है वो एक बहुत बड़ी गलती है और अब तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर सुन अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन लिन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और अपने अटैक से उसे वहीं खत्म कर देता है। तभी सीतू उससे कहता है, गद्दार को मार देना और लगातार अपने कर्म को बढ़ाते रहना, यही असली इनमॉर्टल कल्टीवेशन है।
वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नामजा ने हुआसे सेट को पूरी तरह तबाह कर दिया था। इसके बाद वो वहां मौजूद एल्डर्स से कहता है, मैंने तुम्हारे सेट को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, तो फिर तुम अपने डिसाइपल्स को मेरे सुआंडाओ सेट में क्यों नहीं भेज देते। लेकिन एल्डर्स उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते और अपने डिसाइपल्स को साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। तभी नामजा उनसे कहता है, मेरा सुआंडाओ सेट नए डिसाइपल्स को रिक्रूट करना चाहता है और जो भी मेरे सेट को ज्वाइन करेगा उसे हाई लेवल एलिक्सर से रिवॉर्ड किया जाएगा। यह सुनकर कई डिसाइपल्स उसका सेट ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह सब देखकर सेक्टर लीडर को बहुत दुख होता है और फिर वे सभी वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लिन भी वहां पहुंचता है। चारों तरफ फैली तबाही देखकर वो बहुत उदास हो जाता है, लेकिन वो हुआसे सेट को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने देना चाहता था। इसलिए वो सीतू से कहता है, अब आप मुझे फाउंडेशन बिल्डिंग के बारे